Hello, my dear students. Assalamu alaikum. डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड के बारे में, जो केमिकल बॉन्ड का एक टाइप है, एक किस्म है। बेसिकली केमिकल बॉन्ड के बहुत सारे अकसाम है, लेकिन उसमें चंद एक ये है कि केमिकल बॉन्ड्स में एक होता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड दूसरी का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड तीसरी का नाम है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और एक होता है मेटॉलिक बॉन्ड। मेटॉलिक बॉन्ड। तो इन सब को एक एक करके हम डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन आज बारी है कौन से बॉन्ड की? आयोनिक बॉन्ड की। तो आज हम पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड। नाम से जाहिर है, आयोनिक आइंस, चार्ज पार्टिकल, एनाइंस, केटाइंस, इससे रिलेटेड है। इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। आयोनिक बॉन्ड इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. It is formed, it can be defined as, ionic bond can be defined as the type of chemical bond which is formed by the complete transfer of electrons from one atom to another atom is known as ionic bond. इसमें कंप्लीट इंतकाल होता है, ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम को मुंतकिल हो जाते हैं। ठीक है, इसका डिफिनीशन हम यूं भी कर सकते हैं, आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज्ड स्पीशीज, जिसको हम एनाइंस और कैटाइंस बोलते हैं, इज कॉल्ड एन आयोनिक बॉन्ड। मुखालिफ चार्ज वाले स्पीशीज या एटम्स के दरमियान जो क़ुव्वत कशिश होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसको भी हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। असल में द वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इज यूज फॉर चार्ज बॉडीज, चार्जेस एट रेस्ट, ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब आते हैं फॉर्मेशन की तरफ कि बेसिक क्या है। ये तो पता चला कि द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आइंस विच आर कैटाइंस एंड एनाइंस इज आल्सो कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए लवाजिमात क्या है, ये किन किन एलिमेंट्स या कौन कौन से एलिमेंट्स के दरमियान बनता है। तो आयोनिक बॉन्ड बनता है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में असल में तीन किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, बाय प्रॉपर्टीज ये डिवीजन की गई है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालाइट्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान ये बनता है। अब मेटल्स की कैरेक्टर्स क्या है? Metals are electropositive elements and non-metals are electronegative elements or electron apparative elements. मेटल्स के बारे में बहुत सारे लेक्चर इससे पहले हम अपलोड कर चुके हैं और वो पीरियोडिक टेबल के टॉपिक से रिलेटेड थी। असल में मेटल का साइज बड़ा होता है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फासला ज्यादा होता है। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस वो वीक होता है, वो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, आसानी के साथ वो इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन इजीली इज कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। दूसरी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे होते हैं, उनके साइज छोटे होते हैं, उनके शेल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हैं। या तो दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ग्रुप 16 के लिए, और या एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ग्रुप 17 के लिए। तो साइज छोटा होने की वजह से
जो इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फासला कम होता है, अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, क़ुव्वत कशिश मजबूत होता है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करती है, उसके ऊपर इजीली नेगेटिव चार्ज आता है, तो इस करेक्टर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, इस करेक्टर को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अब आते हैं जो बुनियादी स्टेप्स इन्वॉल्व है आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में, वहां पर एक एग्जांपल भी है, वो भी पढ़ेंगे डिटेल में इंशाल्लाह। सबसे पहला ये है इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। जब एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है, तो इससे ऑक्टेट्स और डबलेट्स कंप्लीट होती है। अगर डबलेट नहीं तो दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट होती है। ये मिसाल हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ देखिए सोडियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखिए। अब ये इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, लास्ट शेल में वो अब इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, उधर निकल गया। क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 7 है 8 हो गई, तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया, मुंतकिल हो गया। इस ट्रांसफर से इसका दूसरा शेल बाय 8 कंप्लीट रह गया, ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसका तीसरा शेल बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वो भी कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले पॉइंट ये है। दूसरी पॉइंट ये है, ये दूसरा पॉइंट है, ये पहला वाला था, ये दूसरा है। मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटायंस। ये मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसको हम कैटायन बोलते हैं। ये एक मेटल नहीं है, बहुत सारे मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन भी खारिज कर सकती है, 3 भी खारिज कर सकती है। एंड नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म एनाइंस। और जो नॉन मेटल है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, एटसेट्रा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो उसको हम बोलते हैं एनाइन। ये भी बन गया। अब आते हैं तीसरी पॉइंट की तरफ। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ए सेटअप बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कायम होता है अपोजिट चार्ज के दरमियान। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इन मुखालिफ चार्ज वाले आयंस के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेटअप हो जाता है। दिस फोर्स होल्ड द अपोजिटली चार्ज आयंस। यहाँ पर इन अपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स कायम होता है, और ये अट्रैक्टिव फोर्स इन अपोजिटली चार्ज आयंस को एक दूसरे की नजदीक टाइटली हेल्ड टुगेदर करते हैं, इसको टाइट रखते हैं। ये वाले आते हैं चौथी पॉइंट की तरफ। उसमें क्या है? दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एनाइंस एंड कैटायंस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अपोजिट आयंस को होल्ड करे, जो अपोजिट आयंस को कीप टुगेदर करे, एक दूसरे की नजदीक रखे, इसी को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज स्पीशीज, मतलब है एनाइंस एंड कैटायंस के दरमियान, इट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जब अपोजिटली चार्ज बॉडीज के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्रिएट हो गया, आयंस एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं, तो ये तो एक नया कंपाउंड बन गया। अब ये इस कंपाउंड को बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। जो कंपाउंड अपोजिट आयन से बना होता है, जो कंपाउंड एनाइन और कैटायन से मिलकर बना होता है, उसको आयोनिक कंपाउंड्स हम बोलते हैं। तो नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट ऑफ आयंस। वो कंपाउंड्स जो आयंस के मिलाप से बने होते हैं, ये कंपाउंड है और आयन के मिलाप से बने हैं, इसको and these ions are held together by electrostatic force of attraction। और उन आयन के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो उन कंपाउंड्स को हम आयोनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। इसके अलावा आयोनिक कंपाउंड्स में कैटायंस की तादाद बराबर होती है एनाइंस की। इसमें कैटायंस और एनाइंस एक ही तादाद में, इक्वल अमाउंट में होते हैं, इक्वल नंबर में होते हैं। तो इस वजह से आयोनिक कंपाउंड्स आर न्यूट्रल। इसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस को कैंसिल कर देते हैं।
अब स्टूडेंट्स आते हैं, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, लेकिन कम से कम आपने एक एग्जाम्पल एग्जाम में देना होता है। तो एग्जाम्पल हमारे पास है ये फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हमारे पास है कॉमन सॉल्ट, जिसको आम नमक हम बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। इसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट, चट्टानी नमक। ये चट्टानों से ऑब्टेन होता है, हासिल किया जाता है। रॉक से, जमीन से हासिल की जाती है, इनकी कानें जमीन के अंदर है। इसके अलावा इसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, टेबल सॉल्ट। ये ऐसा सॉल्ट है जो टेबल पर हर टाइम मौजूद होता है। टेबल पर जितने काने होती है उसमें ये सॉल्ट मौजूद होता है। ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड कंपाउंड कैसे बनता है? तो सबसे पहले ये स्टेप्स तो हमने पढ़ी, अब यहां पर लिख देते हैं। इसमें दो एलिमेंट्स है, सोडियम एंड क्लोरीन। तो जरा देखिए, सोडियम का सिंबल है Na, इसका एटॉमिक नंबर है 11, इसके पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में है 8, तीसरे में है 1। ये तो शेल वाला कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। क्यों 3s1, 3s2 क्यों नहीं? 11 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं, 2, 4 और 6, 10। यहां पर एक ही आएगा 11। तो सब शेल एस में एक इलेक्ट्रॉन है। लास्ट इलेक्ट्रॉन चूंकि एस सब शेल को दाखिल होता है, उसमें मौजूद है या वो प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में है, लिहाजा सोडियम एस ब्लॉक एलिमेंट है। अब इसको हम एनर्जी देते हैं, प्लस एनर्जी, हीट करते हैं। जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इसकी तीसरे शेल से, लास्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाता है। और लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, अब इलेक्ट्रॉन खारिज हो गया तो शेल भी खत्म हो गया। पहले शेल में अब 2, दूसरी में 1, वो शेल भी गायब। 1s2, 2s2, 2p6, 3s वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3s सब शेल भी खत्म। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसके लिए इतनी एनर्जी दरकार होती है, 496 किलो जूल पर मोल, और इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। The minimum amount of energy required to remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom is called ionization energy. अब आते हैं दूसरे पोर्शन की तरफ। हमारे पास दूसरा है क्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर है 17। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। लास्ट शेल कंप्लीट नहीं है। अब जो इलेक्ट्रॉन सोडियम खारिज करता है वही इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज या इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ज्यादा होती है। ये क्लोज कंटेनर में होती है दोनों, ये भी और ये भी। इलेक्ट्रॉन की जज़ब करने से इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाता है, 7 है और ये अब 8 हो गई। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज आता है क्लोरीन के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं क्लोराइड आयन। The amount of energy released during the addition of an electron to the valence shell of an isolated gaseous atom is called electron affinity. अब इलेक्ट्रॉन जज़ब करने के दौरान एनर्जी खारिज होती है, जिसको हम नेगेटिव साइन से जाहिर करते हैं, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आई। माइनस साइन रिलीज किया जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट था कि मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन, ये वाला, जो इसमें ऑक्टेट्स कंप्लीट हो जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम कंप्लीट द ऑक्टेट्स एंड डॉपलेट्स। यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया। अब एनाइंस भी बन गई, कैटाइंस भी बन गई। अपोजिटली चार्ज आइंस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। इस वजह से इस बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का नाम दिया गया है। अब ये आइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब अट्रैक्ट करते हैं तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाती है और इससे बनता है सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड के दरमियान एक नया बॉन्ड बनता है, जिसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। इस अपोजिटली चार्ज आइंस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इस और बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक अमल है। इसके दौरान एनर्जी खारिज होती है, तो इसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब 1 मोल सोडियम आइंस 1 मोल क्लोराइड आइंस से कंबाइन होते हैं, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, और 1 मोल NaCl बनाते हैं, तो इसके दौरान 787 किलो जूल एनर्जी का अखराज होता है। चूंकि एनर्जी खारिज होती है, कम होती है,
और इसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 प्रोसेस इनमें इन्वॉल्व है। अब नेट एनर्जी कितनी, इस पूरी प्रोसेस के दौरान नेट एनर्जी कितनी आएगी? अगर नेट एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव आया तो इसका मतलब ये है कि इस होल प्रोसेस के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है और प्रोसेस एंडोथर्मिक है। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है तो एनर्जी बढ़ गई है, तो ये अनस्टेबल होगा। अगर नेगेटिव आंसर आता है तो इसका मतलब ये है कि इस होल प्रोसेस के दौरान एनर्जी का अखराज हुआ है। जब एनर्जी का अखराज हुआ है तो एनर्जी कम हुई है और लो एनर्जी स्टेट को हम स्टेबल एनर्जी स्टेट बोलते हैं। लेट्स सी नेट एनर्जी चेंज। अब यहाँ पर हमारे साथ है -348 और -787, इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड, ये भी माइनस है, ये माइनस, इससे आएगा -1135 और ये +496 है तो यहाँ पर वैल्यू लिखा है। अब 1135 से 496 माइनस करें, 639 आएगा और ये माइनस साइन, ये वैल्यू ग्रेटर है तो ये नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब ये है कि इस सारे प्रोसेस के दौरान 639 किलो जूल एनर्जी का अखराज होगा। इसका मतलब ये है कि सोडियम क्लोराइड 639 किलो जूल मोर टाइम स्टेबल है एज कंपेयर टू सेपरेटेड सोडियम एंड क्लोरीन। तो अब समझ में आ गई ना बात कि वाई केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल्स क्यों बॉन्ड बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, केमिकल्स क्यों कंबाइन होते हैं? इसलिए तो कंबाइन होते हैं इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी, ताकि स्टेबल हो जाए, लो एनर्जी स्टेट की तरफ जाए, और यही ये लो एनर्जी स्टेट है। सोडियम क्लोराइड की एनर्जी 639 किलो जूल कम है एज कंपेयर टू दीज टू, और इनकी एनर्जी दुमरा टाइम्स इतना टाइम्स इन दोनों से, ये इन दोनों की एनर्जी इतना टाइम्स इससे ज्यादा है। तो ये हाई एनर्जी स्टेट में है लेस स्टेबल है, और ये लो एनर्जी स्टेट में है मोर स्टेबल है। दैट्स व्हाई एटम्स कंबाइन एंड फॉर्म कंपाउंड। स्टूडेंट्स, अगर यही पैटर्न आपको चाहिए लिखने की तो अनमोल गोल्डन सुपर सीरीज के नाम से हमारे नोट्स मौजूद है मार्केट में, वहाँ जाके ले सकते हैं। तो आप सिर्फ वीडियो देखेंगे और नोट्स स्टडी करेंगे और इंजॉय करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।